Hello dear students, welcome to the class, welcome to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस सेशन में बात करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 भौतिकी सब्जेक्ट के ऊपर और प्रीवियस क्लासेस में हम लोग जिस टॉप बातों को कवर अप करते हुए आ रहे थे उन्हीं को रखेंगे कंटिन्यू। आई होप कि आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए और आप लोग अपनी पोजीशंस ले चुके होंगे। चलिए बिना ज्यादा डिले किए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर और समझना शुरू करते हैं आज की क्लास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को। इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे वो है समविभव पृष्ठ यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए हमने ये बात करी थी कि एक ऐसा सरफेस होता है जिसके हर एक बिंदु पर जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि विभव नियत होता है। हमने इसको माना था कि एकल आवेश के लिए अगर कोई एकल आवेश है ना, तो उसके लिए समविभव पृष्ठ जो होगा सेकेंडरी गोलों के रूप में यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होगा, जिसके केंद्र पर वह आवेश स्थित होता है। ठीक है, साइड में आप फिगर देख रहे होंगे, फिगर में आप समझ पा रहे होंगे बातों को जो हम वर्ड्स में लिख रहे हैं। ठीक है, वैद्युत विभव का जो फॉर्मूला था हमें पता है, किसी आवेश के कारण वैद्युत विभव होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। यहां से मैं ये बात बता सकता हूं, यहां से मैं एक बात बता सकता हूं, इसका मात्रक क्या होगा भाई, वोल्ट। तो यहां से मैं क्या बता सकता हूं सॉरी, यहां से मैं ये बता सकता हूं कि जो V का मान है वो R के व्युत्क्रमानुपाती है। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यहां से मैं क्या कह सकता हूं, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ऐसे। यानी कि त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ V का मान घटेगा। ठीक है ना। तो अगर मुझे क्या करना है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये नियत है, अगर मुझे इसको कांस्टेंट रखना है, अगर हम क्या कह रहे हैं कि विभव नियत है, तो इसका मतलब R को भी क्या रखना होगा, नियत रखना होगा, त्रिज्या को भी क्या रखना होगा, कांस्टेंट रखना होगा। आई बात समझ में। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग इससे आगे सीखना समझना स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो समविभव पृष्ठ है उससे रिलेटेड बातें करते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, इसके बारे में हम लोग कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं। नंबर वन पॉइंट में लिखिए, समविभव पृष्ठ पर यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सदैव विद्युत क्षेत्र सदैव उस बिंदु पर अभिलंबवत होता है। बिंदु पर अभिलंबवत यानी कि परपेंडिकुलर, अभिलंबवत यानी कि परपेंडिकुलर होता है। समझ में आई बात। तो अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर किसी बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है तो इस बिंदु पर वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, यानी बाहर की तरफ में उसको निकलता हुआ दिखा सकता हूं। ठीक है ना। चलिए सेकंड पॉइंट के ऊपर बात करें तो वो ये है, किसी भी आवेश विन्यास के लिए किसी भी आवेश विन्यास के लिए किसी भी बिंदु से गुजरने वाला किसी भी बिंदु से गुजरने वाला समविभव पृष्ठ कॉमा उस समविभव पृष्ठ उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत होता है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत होता है। अभिलंबवत यानी कि परपेंडिकुलर होता है।
क्या समझे? किसी भी आवेश विन्यास के लिए किसी भी बिंदु से गुजरने वाला समविभव पृष्ठ उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत होता है, यानी परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? थर्ड पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ये कुछ जरूरी जानकारियां हैं समविभव पृष्ठ से रिलेटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच कोई विभवांतर नहीं होता। कोई विभवांतर नहीं होता। ठीक है, समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच कोई विभवांतर नहीं होता। ओके, यानी कि जो विभव का अंतर है वो 0 आता है। ठीक है, और एक और बात इसमें लिखेंगे, तथा इस पृष्ठ पर किसी परीक्षण आवेश को गति कराने के लिए कोई कार्य करना आवश्यक नहीं होता। कोई कार्य करना आवश्यक नहीं होता। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? आवश्यक नहीं होता अर्थात कि हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा किसी पृष्ठ पर जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, तो उसके दो बिंदुओं के बीच हमको पता है कोई विभवांतर नहीं है। तो किसी परीक्षण आवेश को यानी किसी टेस्ट चार्ज को अगर मूव करवाना है तो उसके लिए हमको कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। हमने बात करी थी ना, बी बिंदु से ए बिंदु तक आवेश को लाने में किया गया कार्य होता है ना, वो वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, वगैरह वगैरह, है ना। तो यहाँ पर ऐसा कुछ आवश्यक नहीं होता। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट में हम लोग बात करेंगे कि अगर समविभव पृष्ठ है तो किसी आवेश विन्यास के कारण उसके चारों ओर की विद्युत क्षेत्र रेखाओं का एक आपको रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हम एक रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करवाते हैं। ठीक है, एक रिप्रेजेंटेशन आपको शो करवाते हैं। हम लोग क्या लिख रहे हैं फोर्थ पॉइंट में? किसी आवेश विन्यास के चारों ओर की विद्युत क्षेत्र रेखाओं के दृश्यों के जो दृश्य है वो किस प्रकार से आपको दिखेंगे उसको हम लोग एक बार शो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सपोज ये हमारे पास जो क्षेत्र रेखाएं हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है। हमने क्या बात करी है? हम कई बार इस चीज को ड्रॉ कर चुके हैं कि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी एक समान विद्युत क्षेत्र है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? समांतर रेखाओं द्वारा, समान दूरी पर स्थित समांतर रेखाओं द्वारा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कुछ इक्वल लेंथ वाली पैरेलल लाइंस कुछ डिस्टेंस पर हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। ये क्या शो कर रही हैं स्टूडेंट्स? ये शो कर रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को।
ओके, सो आई थिंक इतनी इनफ रहेंगी। चलिए, तो ये रेखाएं क्या प्रदर्शित कर रही हैं? ये जो समांतर रेखाएं हैं, समान दूरी पर स्थित हैं, ये प्रदर्शित कर रही हैं एक समान विद्युत क्षेत्र को। और एक समान विद्युत क्षेत्र यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये एरो मुझे विद्युत क्षेत्र की दिशा बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कोई पृष्ठ लूंगा, कोई पृष्ठ मैं लूंगा इसके बीच में, तो वो क्या होगा? वो समविभव पृष्ठ होगा। इस तरीके से, ठीक है, इस वाले पृष्ठ से होकर कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएंगी, है ना, इस वाले से भी एंड इस वाले से भी। ओके, तो समझ आया होगा आपको। तो ये जो है हम लोग उसको डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग उसको शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मैंने सरफेस बनाए हैं, समविभव पृष्ठ बनाए हैं, इनसे होकर के एक समान जो विद्युत क्षेत्र है उसके लिए समविभव पृष्ठ है। ये किसी, आप लिख सकते हैं, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, आई होप आप समझ पाए होंगे इस पॉइंट को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, किसी वैद्युत द्विध्रुव, किसी वैद्युत द्विध्रुव के लिए समविभव पृष्ठ को अगर हमको शो करना होगा तो हम कैसे डिनोट करेंगे? देखिए ध्यान से, सपोज समविभव पृष्ठ, सॉरी, वैद्युत द्विध्रुव में क्या होते हैं? वैद्युत द्विध्रुव में हम जानते हैं कि क्या होते हैं, एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है, एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। तो सपोज ये हमारा ऋणावेश है और ये हमारा धनावेश है, समान परिमाण के होते हैं लेकिन विपरीत प्रकृति के होते हैं और 2l दूरी पर होते हैं। ठीक है, तो ए में हमारा ये क्या है? हमारा ये वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, इसके कारण समविभव पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं मैं दर्शाने वाला हूं। तो ये कुछ इस प्रकार से होंगी, ये कुछ कैसे होंगी? इस प्रकार से होंगी। देखिए, सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में मुझे दिखेंगी। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। ठीक हो गया, तो इस रूप में मुझे दिखने वाली है। ठीक है, इस रूप में मुझे दिखने वाली है। और अगर धनावेश की बात करूं तो यहाँ पे मुझे कुछ इस प्रकार के सकेंद्रीय वृत्त दिखने वाले हैं समविभव पृष्ठ में। इस प्रकार से। ठीक है, तो ये मैंने क्या शो किया है? ये मैंने शो किया है वैद्युत द्विध्रुव के लिए समविभव पृष्ठ, वैद्युत द्विध्रुव के लिए समविभव पृष्ठ यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस। वैद्युत द्विध्रुव आप जानते हैं। ठीक है, फिर से बात बता देता हूं, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो समान प्रकृति के, सॉरी दो समान परिमाण के लेकिन विपरीत प्रकृति के, समान इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर। तो माइनस और प्लस दोनों अपोजिट नेचर के हैं। ठीक है, समविभव पृष्ठ हमने क्या बोला है? सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको द्विध्रुव यानी कि डाइपोल की जो वैद्युत समविभव पृष्ठ है वो हमको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है ना, और अब देखते हैं दो धनावेशों के लिए। दो धनावेश अगर दो सेम चार्ज होंगे तो उनके लिए किस प्रकार से
हम लोग वो देख पाएंगे समविभव पृष्ठ को। ठीक है, तो ये भी धनावेश है और ये भी धनावेश है, दो समान आवेशों के कारण। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम लोग ड्रॉ करना शुरू करते हैं। कुछ इस प्रकार से हमको यहां पर समविभव पृष्ठ देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से, ऐसे इधर से भी ड्रॉ करते हैं। ऐसे भी ड्रॉ करते हैं। ठीक है, प्लस इस वाले धनावेश से। ठीक है, और समझने की कोशिश करना इसे, हम लोग जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस को यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इस टाइप से। ठीक है, देखिए ये वाला सर्कल थोड़ा बड़ा बन गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो अब लगभग समान लग रहा होगा। ओके, सो ये है हमारा दो सर्वसम धनावेशों के क्षेत्र के लिए कुछ विद्युत विभव के क्षेत्र के लिए। और यहां पर आएगा दो सर्वसम धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज धनावेशों के क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस। आ गया समझ में? तो ये दोनों फिगर जो है अलग अलग हैं, अलग अलग कहानी बता रहे हैं। ठीक है, और दोनों की जो कहानी है वो रिलेटेड है समविभव पृष्ठ से यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस से। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लोग एक इम्पॉर्टेंट काम करने वाले हैं, वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन। लिख भी लेंगे इसे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस चीज को हम लोग अब बात करने वाले हैं। ठीक है, यहां पर बात करने से पहले हमको दो चीजों के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। फिर से बात बताऊंगा आपको। ठीक है, अगर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम क्या करते हैं सॉरी, अगर हम किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को, सपोज हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के लिए जो परीक्षण आवेश लेते हैं वो धनावेश लेते हैं, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धनावेश को लाने में हम क्या करेंगे, हमें उस पर कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, उस पर हम उसको कुछ कार्य करना पड़ेगा। जो कार्य होगा वो किसके बराबर होता है, वो दोनों बिंदुओं पर विभव में अंतर के बराबर होता है ना। ये बात हमने पढ़ी है, ये बात हमने देखी है कि जो कार्य होगा वो विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमको पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि वर्क डन यानी कि कार्य जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस। पहली चीज हमको ध्यान रखनी है कि अगर दो बिंदुओं के बीच आवेश को हम स्थानांतरित करेंगे, उसको मूव करेंगे, तो वहां पर कुछ ना कुछ कार्य हमको करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो कार्य होगा ये विभव में अंतर के बराबर होता है। ठीक है, विभव में अंतर के बराबर होता है। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। ठीक है, समझ गए इस बात को? चलिए, तो इसमें दो पॉइंट्स हमको जो है इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं। ठीक है, पहले मैं दो पॉइंट्स आपको लिखवा लेता हूँ। ठीक है,
फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट को लिख लेंगे जल्दी से, ठीक है। फिर एक्सप्रेशन भी हम लोग डिराइव करेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो है कि विद्युत क्षेत्र और विभव में जो पहला संबंध है वो ये है कि विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस दिशा में होता है, उस डायरेक्शन में होता है, जहां विभव में सर्वाधिक ह्रास होता है। मतलब जहां पर विभव में ज्यादा कमी आएगी, विभव में सर्वाधिक ह्रास होता है। ह्रास मतलब कमी आना। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ही ध्यान रहेगा। ओके, सेकंड पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिणाम उस बिंदु पर समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत विभव के परिणाम में प्रति एकांक विस्थापन के परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी कि इसको हम ऐसे कह सकते हैं, विद्युत क्षेत्र का जो परिणाम है वो उस बिंदु पर समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत विभव के परिणाम में प्रति एकांक विस्थापन में परिवर्तन, यानी कि इसको मैं बोलता हूं डेल्टा V अपॉन डेल्टा L, प्रति एकांक विस्थापन में परिवर्तन। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट जो है, मैं दोबारा से स्टेटमेंट बोल रहा हूं। इसमें स्टेटमेंट क्या है? इसमें स्टेटमेंट ये है कि विद्युत क्षेत्र का जो परिणाम होगा, ठीक है, चलिए लिखने की कोशिश करते हैं, लिख लेते हैं इसे। विद्युत किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिणाम, विद्युत क्षेत्र का परिणाम उस बिंदु पर अभिलंबवत विभव के परिणाम में अभिलंबवत मतलब परपेंडिकुलर, तो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो पोटेंशियल होगा उसके परिणाम में, उसके मैग्नीट्यूड में, परिणाम के लिए हम मोड लगा देते हैं। ठीक है, जो दो डंडे खींचे हुए वो मैं प्रति एकांक विस्थापन मतलब डेल्टा एल, प्रति एकांक विस्थापन परिवर्तन मतलब डेल्टा एल, और डेल्टा एल को अपॉन में लिखेंगे क्योंकि एकांक लिखा हुआ है, द्वारा व्यक्त किया जाता है, द्वारा एक्सप्रेस इसको ऐसे करते हैं। ठीक है ना, तो ये थे हमारे रिलेशन बिटवीन E एंड V। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने समविभव पृष्ठ यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, आपने आज की क्लास में कुछ नया जरूर सीखा होगा और घर से इन चीजों को एक बार रिवाइज करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।